कादिर, एक और ख़बर आपके मतलब आपने ही एग्जैक्टली सबसे पहले सामने लेकर आए थे आप। मैंने जब देखा तो मैंने आपकी ही खबर पढ़ी कि राशिद खान पर आईसीसी ने जो पनिशमेंट जारी की है उनके एटीट्यूड या जो भी उनका बिहेवियर था उसकी वजह से, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है मेरे। हमारे मुतअद्दिद प्लेयर्स ने पूरी दुनिया में मुतअद्दिद मरतबा ऐसे हो चुका है। इंजमामुल हक की आप एग्जांपल इंजमाम ने भी किया, सारों ने, स्लेजिंग तो होती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्रिकेट का ये हुस्न है कि आप ऐसे लगता है जैसे फिर आप जो है ना वो आर्टिफिशियल लग रहे होते हैं। मतलब आप जो है वो मैच खेले, आपने ग्राउंड से बाहर निकल गए। हीट ऑफ द मोमेंट में ये होता है कि यार कम से कम एग्रेशन तो नजर आ रहा होता है। आपको ये इजाजत नहीं होती कि आप राशिद खान के बीच में हुआ है ये जी, डोरकिया और राशिद खान के बीच में डोरकिया ने स्लेजिंग की है। देखें, अब उनको भी फाइन हो जाएगा, लेवल 1 ब्रीच हो जाएगा उनका, और उनको भी 50% जुर्माना हो जाएगा मैच फीस का। तो ये चीजें आईसीसी के लिए तो पैसा कमाने के लिए ये चीजें चल रही है, ठीक है। अब प्लेयर जो है ना, वो प्लेयर्स, अब बॉलर्स जो हैं वो खास तौर पर एग्रेसिव होते हैं। आपने अक्सर देखा हो, बैटर्स बहुत ही कम होते होंगे, गौतम गंभीर टाइप, शाहिद अफरीदी टाइप, बैटर्स बहुत कम एग्रेसिव होते हैं। धोनी तो बड़ा काम कूल, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, आप ये नाम है। उसके बाद आप अपने सईद अनवर ले लें, आमिर सुहेल वो लड़े थे 1-2 दफा इंडियंस के साथ, और मिसबाह उल हक ले लें। उमर के फेवरेट मोहम्मद हफीज तो वो तो जी क्या ही बात है। मैं पसंद क्यों है आपको यार? दरअसल जब ये वापस आए, बैटिंग पसंद है, बॉलिंग पसंद है। मैं आपको बताता हूँ, जब ये वापस आए 2010 में 18 की एवरेज थी इनकी और 0-50 थी उनकी। फिर 2011 की जनवरी में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली सेंचुरी की। उसके बाद फिर 2011 में हमें इंडिया के खिलाफ मैच भी इन्होंने हरवाया, 40+ भी किया था इन्होंने, हरवाया भी इन्होंने। चले वो तो क्या किया था पता है आपको? क्या खेला? गुलाब पटेल की बॉल पे, हाँ जी, वो क्या थी शॉट, अच्छे भले सेटल थे, बस सेटल थे, हाँ। अच्छी भली एवरेज जा रही थी। ये बात आपकी जेन्युइन बात है कि उस टाइम पे मैच किसने हरवाया? मोहम्मद हफीज ने। मुझे आज तक वो 2011 का मैच नहीं भूलता। इतवार का दिन था, मैं सामने बैठ के देख रहा था मैच। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल भुवनेश्वर कुमार को जो स्टेप आउट करते हुए जो एक सैटेलाइट 2019 के वर्ल्ड कप में, वो एक टॉन्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो तो छोटी बाउंड्री, बस वो ठीक है, उसको पुल मारने गए हैं, हाथ में रोक के तो उन्होंने कैच पकड़ा। देखिए, मोहम्मद हफीज ने किया है, कोई बात नहीं। चले अब तो वो रिटायर हो गया ना, छोड़ दे अब, लेकिन प्लेयर तो है ना। ओह माय गॉड, दिस इज नोन एज द क्या कहूँ मैं, फेवरेटिज्म कहूँ या मैं मोहब्बत कहूँ या फैन फॉलोइंग कहूँ, ये होता है। ये यहाँ से शुरू होता है। बाबर किंग तो बाबर ही है। ये चीज है। मैंने ऐसे क्या पहने की नहीं, आपने नहीं किया, मोहम्मद हफीज की तो आप कर रहे हैं ना। इसी तरह से बाबर की भी करते हैं लोग। वो तो रिटायर हो गए, और जिस दौर में मोहम्मद हफीज खेलते थे वैसे भी इतने मुतहरिक नहीं थे पैर वाले बाबलात सारे। बाबर की भी, इस बाबर से भी इसी तरह लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन मसला ये है कि हफीज जैसा जो एक क्रिकेटिंग बाइट था ना, वो हम मिस कर रहे हैं। ये मेरी अपनी है। क्या हुआ? क्रिकेटिंग बाइट जो हफीज के देख रहे हैं, वो लगी थी कोई गिर गया। क्या? कौन गिरा था? क्रिकेटिंग माइंड। अच्छा, क्रिकेटिंग माइंड। मैंने समझा कोई गिर गया। नहीं, हफीज जैसा जो क्रिकेटिंग माइंड था वो ना, उसकी क्रिकेटिंग माइंड उन जैसा कोई नहीं है। वो इसीलिए तो उनको प्रोफेसर कहा जाता है कि बगैर किताब के जो है वो पढ़ी जाते हैं, बोली जाती है। वाह 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 वाह। प्रोफेसर क्यों कहा जाता है? उमर, आप चुप क्यों कर गए हैं यार? वो 1 मिनट से पीछे से हिदायत तो नहीं आ रही आप? बस वो चलता रहता है। अच्छा चले, कोई बात नहीं। अच्छा, आज इंडिया और इंग्लैंड, हाँ, फिर आप क्या कहते हैं? इंडिया और इंग्लैंड, 1 मिनट जरा। देखिए, इंडिया और इंग्लैंड में जो है ओबियसली 60% मुझे इंग्लैंड लग रहा है, लेकिन इंडिया आउट क्लास कर दे तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोनों टीमें जो है उनमें कांटेदार मुकाबला होगा, ये तो तय बात है। जॉस बटलर की फॉर्म मैटर करेगी, और मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स जो हो गए, इंडियन स्पिनर्स को वो अटैक कर सकते हैं, वो उनमें एक वर्व है, वो सारा कुछ है। बटलर वाकई बहुत क्लासी बैट्समैन है, मतलब अच्छा, नडर नहीं, आदमी ये बटलर की तरफ भी आते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि मोहम्मद हफीज प्रोफेसर क्यों कहा जाता है? क्रिकेटिंग बाइट की वजह से। पीएचडी भी की हुई है उन्होंने, और ग्रेजुएशन किया हुआ है। नहीं, पीएचडी की हुई है उन्होंने। आपके प्रोफेसर है वो, उन्होंने पीएचडी की हुई है, वो डॉक्टर हैं। कहे ना यार उमर,
ये छोड़ दे यार कादिर भाई, देखिए जज्बाती हो जाते हैं, मैं बता रही हूँ। अच्छा जी देखिए, मैं मोहम्मद हफीज साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ जज्बाती हो जाते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आप जरूर आए, हमारी तरफ से आपको खुली दावत है, क्योंकि हमारे जो होस्ट हैं उमर जाहिर साहब, कि आपके इतने फैन है कि इस वक्त उनकी नाक लाल हो गई है और आंखों में आंसू आ गए हैं कि क्यों तो नहीं आए आप। अच्छा मुझे ये बताएं, एक मिनट मुझे ये बताएं, इन्होंने कल आपको गिफ्ट दिया? कुछ भी नहीं, टॉफी नहीं दी। नहीं वो यार कादिर भाई आगे बैठ जाओ यार। देख लें, मेरा आपके को होस्ट है और उन्होंने गिफ्ट भी नहीं दिया अभी तक। नहीं जनाब, मैं कहती हूँ एक टॉफी, एक ऐसी भी टॉफी है जो 1 रुपए की 2 आती हैं आजकल के जमाने में, वो भी नहीं आई। आजकल के जमाने में 1 रुपए की कोई 2 टॉफी कोई नहीं आती। चले मैंने कह दिया। नहीं उमर, आपने वाकई भी नहीं दिया कुछ? नहीं कादिर भाई वो भी आज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं समझ सकता हूँ। नहीं उमर, अब देखें बर्थडे गुजर गई है, अब अगले साल ही नहीं मैं समझ सकता हूँ 27 तारीख। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर मैंने जो है इनको मैंने दुआएं दी है। और दुआएं मुझे बहुत लोग देते हैं, नहीं आपस करे दुआएं दी हैं, तो दुआओं पे ऐसी बस डाल रहे हैं। आजकल के दौर में कौन कहता है बीरब की तरक्की करे बंदा? सब कहते हैं, जिन्होंने गिफ्ट नहीं देना होता वो यही कहते हैं। अच्छा कादिर, अच्छा मैं अब सवाल करूंगा, ये पेनल्टी पड़ी है आपको, मैं सवाल करूंगा। कादिर भाई मेरी बात सुने, अब आप देखें कि इंडिया ने प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया के जो लिच पिल्स थे, की प्लेयर्स थे, उनको टारगेट करने का एक प्लान बनाया था, ठीक है ना, और वो सफल हुए। और आप देखें जैसे स्टार्क को टारगेट किया, कमिंस को टारगेट किया, हेजलवुड को टारगेट किया। आपको लगता है कि इस अप्रोच के साथ इंडिया दोबारा उतरेगा, टारगेट करेगा बटलर को और जो भी उनके की प्लेयर्स हैं? इंडिया देखें, इंडिया जो है ना उसकी मुझे स्ट्रेटजी एक ये पसंद आई है कि एक तो जब बैटिंग में आती है तो वो ऊपर से समझे कि मारगुटाई वाला सीन है और लाठी चार्ज करते हैं। रोहित शर्मा का ये है कि ऊपर से देखे विराट कोहली आउट हुआ, अर्ली स्टेज में आउट हुआ, लेकिन उनके बैट का रोल गंडासे का रोल प्ले कर रहे थे, उसका बैट नहीं रुका। ठीक है, यही चीज होती है अगले बॉलर्स पर प्रेशर। हालांकि विराट कोहली जैसा प्लेयर जब आपकी टीम में आउट हो जाए तो आप पे तो प्रेशर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात, आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। फिर आप जो है वो अगर अपना प्रेशर रिलीज नहीं करेंगे तो तब तक उस ओपोनेंट पे कैसे प्रेशर जाएगा? रोहित शर्मा ने वही स्ट्रेटेजी बनाई। बिल्कुल, जब विराट आउट हुआ उसने अपना बैट नहीं रोका, उसने मार दाड़ उसी तरह ही जारी रखी। फिर सूर्या आया, उसने मार दाड़ उसी तरह जारी रखी। ऋषभ आया, उसने मार दाड़, मतलब ये प्लान होना चाहिए। एक हमारी तरफ बाबर आउट होता है या रिजवान आउट होता है तो अल्लाह के हुक्म से फिर उसके बाद जो है ना हम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। अफसोस की बात ये है कि आउट होने वाली बात भी नहीं होती है तो आउट हो जाते हैं। नहीं देखें, आउट जो है वो हो सकता है, आपको लिखवा के थोड़ी लाया कि नहीं, होता है ना एक अटैक कर रहे हैं, वो तो सारा कुछ चलता है। लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, हम लोग अपने दिल में से डर कब निकालेंगे? हम लोग डरपोक तो कहते हैं कि जी वो बाकी लोग डरपोक हैं, हम लोग खुद डरपोक हैं। हम लोग जब तक एग्रेसिव नहीं लाएंगे अपने अंदर क्रिकेट, तब तक नहीं हम लोग कर सकेंगे सरवाइव। ये मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं है कि आप जब आपका मेन प्लेयर आउट होता है तो उसके बाद नीचे से सब डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। आप मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि आपने 6 ओवर में 80-90 रन लगाने हैं अब। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप वही आपके अंदर पुरानी दकियानुसी सोच है कि आपने 6 ओवर्स में वही करने हैं जी 40-50 या 30-35 करने हैं। ये भी नहीं हो रहे थे इस बार तो, ये भी नहीं होते तो फिर हमें पहना के भेज दें पैड, हम चले जाते हैं वहां पर खेल लेते हैं, यहाँ आपको खेलवा देते हैं। क्या हो सकता है? आप 2 दिन हफीज से क्लासें लेंगे, आप अपने आप को प्रोफेसर समझेंगे। अच्छा आप यकीन करें, मैं वॉक पे जा रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर आप बताना चाह रही हैं कि आप अब कोशिश कर रही हूँ, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, कुछ नौजवान थे बस क्रिकेट खेल रहे थे। तो बहरहाल मैं वहाँ पे रुक गई, मैंने कहा देखे जरा ये कैसे खेलते हैं। उसमें ना उन्होंने एक बॉल की वाइट बॉल हो गई, ठीक है। अब उसके बाद वो जो बैटर था उसको पता नहीं क्या महसूस हुआ कि उसने एक बॉल नहीं छोड़ी है। और आप यकीन माने मैं देख रही थी कि अगर ये टैलेंट हमारे आम पार्क्स में है या मतलब एक एक ऐसी जगह के जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर क्रिकेट हो रही होगी, तो हमारे प्लेयर्स में क्यों नहीं है वो एग्रेसिवनेस और वो सारा कुछ। जिस टाइम पे हम क्रिकेट खेलते थे, मतलब पीक पे टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे 2007, 8, 9, 10, 11, 12, कहाँ पे? तो सब्ज़ादार में। वाह। तो हम लोगों ने तो खैर लाहौर पूरे में खेली हुई है। और आप ये देखें जो अब मैं आपको शुरू करता हूँ जो अंदरून लाहौर से, जो मिंटो पार्क ग्राउंड थी उसमें मैट लगते होते थे और वहाँ पर जो है वो नेट्स भी थे, वहाँ पर टेप बॉल की और मैट बिछे होते थे।
और वहां पर हार्ड बॉल क्रिकेट हो रही होती थी मिंटो पार्क में। क्या बात और आपकी मैट जो है वो जिस तरह ये मैट लगा है, हाँ। इस तरह इसके साथ साथ 2-3 फुट के फासले पर मैट लगे होते थे और इतनी आवाम होती थी। और आप जिसको एक बाल पार्क बना दिया गया है, वहां पर क्रिकेट खत्म एक। फिर उसके बाद आपकी एक यूनिवर्सिटी ग्राउंड और ग्रिफन ग्राउंड में मतलब क्रिकेट होती थी, वो खत्म। ये आपके मेट्रो ट्रेन ने खत्म कर दी सब कुछ। फिर आपके सब्जादार में होती थी क्रिकेट, बहुत अखीर लेवल की। अच्छा, टेप बॉल क्रिकेट में हम ये होता था कि सर्दियों में वहां पर जगह नहीं मिलती थी। क्या बात है। सड़क पे, सड़क की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड की बात नहीं कर रहा, सड़क पे खेलने की जगह नहीं मिलती थी। और वहां पे 3-3, 4-4 बजे लोग सर्दियों में जाकर आग जलाते थे और वहां पर बैठ के अपनी विकेट लगा देते थे। क्या बात है, ठीक है। आज भी गर्मियों में मतलब सुबह 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे वहां पर पहुंचे होते हैं लोग और वहां पर अपनी विकेट्स लगा देते हैं। क्या बात। तो इस तरह ये टैलेंट वेस्ट होता है आपका। आपके टेप बॉल में ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं जिनको आज हार्ड बॉल में शामिल करें तो वो इनसे अच्छा खेल। सही बात है। मुख्तलिफ ऐसे नाम हैं। बाबा क्रिकेट ग्राउंड में खेले जी बिल्कुल खेले हैं। सेक्रेटेरिएट की बैक साइड पे जो बाबा exactly, ग्राउंड थी, उधर हम बहुत, मेरा स्कूल था सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल, तो हम लोग वहां से फ्री होके यहाँ तो नासिर बाग में खेलते थे, तो यहाँ फिर बाबा ग्राउंड में खेलते क्या थे। बात है। तो हम लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिकेट जो है ना वो अल्लाह के हुक्म से हर जगह खेली हुई है। अच्छा, ये मुझे उड़ती उड़ती आवाज आ रही है कि आप लास्ट अपना वो सब्जादार वाला मैच जीते भी थे। हाँ, सब्जादार वाला हम लोग मैच जीते थे। हम लोग समा को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो अचानक जो है वो फिर बारिशें शुरू हो गई। अभी वो पोस्टपोन हुआ है, अभी इंशाल्लाह वो टूर्नामेंट का आगाज दोबारा करवाते हैं।